वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो होने वाला है ये आपका फिफ्थ सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आपका फुल रोड मैप क्या मतलब आपको सारी चीजें कैसे पढ़नी है एंड सारी चीजों को लेना कैसे है। बिकॉज अब वो टाइम आ चुका है जहाँ पे अब हमें पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। बिकॉज कुछ ही दिनों में मतलब अराउंड 25 डेज 27 डेज के बाद आपके एग्जाम शुरू हो जाएंगे, ये मेरा मानना है। एंड अब हमको वीडियो डालना एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना एंड सारी चीजें पढ़ाना आपको स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दे रहा हूँ कि ये चैनल इंजीनियरिंग बॉयज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता ही है एग्जाम टाइम पे एंड विदाउट एग्जाम टाइम पे। सो प्लीज मेक श्योर करिएगा, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो वीडियो को लाइक कर दिया करो एंड वीडियो को हाइप भी कर दिया करो। चलो जो आज का हमारा इंपॉर्टेंट है, हाँ तो आज का जो इम्पोर्टेंट वीडियो है वो हमारा किस चीज के लिए होने वाला है, तो मैं आपको सारी चीज समझाने वाला हूँ। तो सपोज सपोज क्या, अब आप समझो कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में हो, ठीक है। आपको कौन से एग्जाम देना है, फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम। तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें समझाने वाला हूँ, तो पहले वो समझ लेते हैं, देन अपना फिफ्थ सेमेस्टर की समझते हैं। तो देखो फिफ्थ सेमेस्टर में है तो आप ये समझो कि आप अगर फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंचे हो तो आपकी फर्स्ट ईयर की एक भी बैक नहीं होगी, फर्स्ट ईयर बैक आपकी नहीं होगी, ठीक है। ठीक, अगर फर्स्ट ईयर की बैक होती तो आप फिफ्थ सेमेस्टर में नहीं पहुंचते। तो एक पहला डाउट ये क्लियर कर लो भाई लोग, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखो कि अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर में पहुंच गए हो तो आपकी फर्स्ट ईयर की बैक नहीं है, ठीक है। अब दूसरी चीज भाई, आपकी सेकेंड ईयर में सेकेंड ईयर सेकेंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर एंड फोर्थ सेमेस्टर अगर आपकी इनमें से कोई बैक है तो अब आपको कितने एग्जाम देने होंगे। तो देखो फिफ्थ सेम में कितने एग्जाम होते हैं, फिफ्थ सेम हमारा कौन सा ईयर होता है, थर्ड ईयर। सो थर्ड ईयर इज इक्वल टू फिफ्थ सेमेस्टर। तो यहाँ पे आपको कितने एग्जाम देने पड़ते हैं, 4 एग्जाम देने पड़ते हैं, ठीक है। दो आपके मेन एग्जाम होते हैं, ठीक है, दो मेन एग्जाम जो आरजीपी भी सिलेक्ट करता है एंड दो आपकी कॉलेज सिलेक्ट करता है जो ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल होता है, ठीक है। तो ये तो एग्जाम कौन कंडक्ट कराता है, दो मतलब दो सिलेक्ट करता है आपका कॉलेज एंड एक दो सिलेक्ट करते हैं आपके आरजीपी यूनिवर्सिटी। सो ये आपको सारा क्राइटेरिया समझ में आ गया, ठीक है। अब भैया आप ये क्यों समझा रहे हो, तो इसका भी मैं बताता हूँ कि क्यों समझा रहा हूँ भाई। तो अब सुनो, अब आपके पास क्या है कि देखो थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। सबसे पहले समझते हैं कि थर्ड सेमेस्टर में अगर कोई बैक है, ठीक है, मतलब मान के चलो एक बैक है एंड फोर्थ सेमेस्टर में एक बैक है, तो ये कितनी हो गई, फोर्थ सेमेस्टर में भी एक बैक है, ये वन मानो, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर में भी वन बैक है, तो अब आपकी टोटल बैक्स कितनी हो गई, दो बैक हो गई दो सेमेस्टर में, ठीक है। दो बैक इक्वल टू टू सेम। तो भाई ये जो बैक है आपकी ये आपको क्लियर करना जरूरी है। बिकॉज अगर आप सेवन सेमेस्टर में जब मतलब अभी तो आपका फिफ्थ सेमेस्टर बट आप सेवन सेमेस्टर में जाओगे ना, तो अगर आपकी सेकेंड ईयर की बैक रहेगी तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा सेवन सेमेस्टर में। तो प्लीज आप इन बैक्स को भी जल्दी क्लियर कर लेना। तो अब आप समझ लो कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको कितने एग्जाम देने पड़ेंगे। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको चार आपके मेन सब्जेक्ट फिफ्थ सेमेस्टर के, चार आपके चार आपके हो गए कौन से मेन सब्जेक्ट, प्लस एक बैक फोर्थ सेमेस्टर का, एक बैक फर्स्ट थर्ड सेमेस्टर का, तो टोटल एग्जाम होगा 6। तो आपको प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होगा बट प्रेशर होगा क्योंकि फिफ्थ सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट है थोड़ा सा हार्ड है एंड जिस वजह से आपको प्रॉब्लम हो जानी है। एंड कई लोगों को 5 एग्जाम देने पड़ सकते हैं, तो प्लीज आप लोग अपने हिसाब से पढ़ाई कर लो। एंड कई लोगों को 7 एग्जाम देने पड़ सकते हैं क्योंकि 3-3 बैक हो सकती है भाई लोगों की, क्योंकि बात उनको मानना नहीं होता। दैट्स वाई ये सारी चीजें हैं। तो अब जो वीडियो है थोड़ा सा ध्यान समझना क्योंकि मैं आपको जो समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें आपकी क्लियर करूंगा कि आपको इंपॉर्टेंट कैसे लेना है एंड सारी चीजें क्या क्या करनी है। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे फिफ्थ सेमेस्टर एग्जाम, ठीक है। तो फिफ्थ सेमेस्टर का एग्जाम देखो दिसंबर 2025 का होने वाला है, आपको पता ही है, ठीक है। तो अब हम सीधा आपके सब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट देखेंगे हम, ठीक है, कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं एंड कौन कौन से हमें इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करने हैं एंड कौन कौन से हमें सब्जेक्ट के नोट प्रोवाइड करना है, ठीक। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आता है आपका वो कौन सा, सॉरी सबसे पहली ब्रांच आती है सीएसई। तो सीएसई जो है सीएसई डेटा साइंस, सॉरी सीएसई कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में आपको कौन सा सब्जेक्ट लगना है, टीओसी। तो देखो टीओसी भाई बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एंड टीओसी की रिगार्डिंग मैं एक चीज बता देता हूँ आपको कि टीओसी पढ़ने के लिए आप लोग ये चैनल पे जाइएगा, इंजीनियरिंग बॉयज चैनल सर्च करिएगा एंड थोड़ा सा प्लेलिस्ट पे जाके आप नीचे जाइएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ट्यूनिंग मशीन, कॉन्टेक्स्ट ग्रामर, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड यहाँ पे जो आप देख पा रहे होंगे, मैं जूम करने की कोशिश करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे ये 85 वीडियोस मैंने अपलोड करके रखी हैं टीओसी से रिलेटेड। तो प्लीज आप लोग चाहिए एंड टीओसी अच्छे से पढ़िए एंड मेरी गारंटी है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आएंगे। एंड मेरा ए ग्रेड आया था टीओसी में, ठीक है। प्लीज जाके देखिए एंड पढ़िए। एंड आपको अगर सेपरेट पढ़ना है तो जैसे ये पुश डाउन ऑटोमेटा पीडीए यूनिट 5 हो गया आपका, यूनिट 3 हो गया ये ट्यूनिंग मशीन, तो प्लीज जाके देखो एंड पढ़ो, ठीक है। अब अपने टॉपिक पे बैक आते हैं, ठीक। तो भाई टीओसी, हाँ तो टीओसी के बारे में भैया ने बता दिया, तो टीओसी के इंपॉर्टेंट मैं दे दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डीबीएमएस। तो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये सीएस 502 का मेन सब्जेक्ट है। अब बात आती है ओपन इलेक्टिव और डिपार्टमेंटल में। तो डिपार्टमेंटल में लग रहा है इनको साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट वेब टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट इनके 4 सब्जेक्ट क्लियर हो गए, ठीक है। ये सीएसई हो गया कंप्लीट हमारा। अब आता है डेटा साइंस। तो डेटा साइंस देखो टीओसी कॉमन सब्जेक्ट है, ये एमएल मतलब मशीन लर्निंग, यहाँ पे आपको मशीन लर्निंग पढ़ाई जाएगी,
तो मशीन लर्निंग के भी इंपॉर्टेंट एंड आपको सब्जेक्ट टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। फिर आता है इनका आईटीडीएस। आईटीडीएस मतलब इंट्रोडक्शन टू डेटा, आईटीडीएस मतलब इंट्रोडक्शन टू टूल किट्स ऑफ डेटा साइंस, ठीक है। एंड सीईओ कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। तो ये 4 सब्जेक्ट किसके हो गए, डेटा साइंस की। तो हमारी 2 ब्रांच हो गए कंप्लीट। अब बात आती है आईओटी। तो आईओटी में समझो, देखो आईओटी में सबसे पहले है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम जो है, एम्बेडेड सिस्टम फॉर आईओटी। एंड सेकंड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो सीएसई और आईओटी में डीबीएमएस अपना क्या हो गया, सिमिलर हो गया बस, ठीक है। अब आईओ 503 इनमें इनको कौन सा लग रहा है मेरे को क्लियर नहीं है, दैट्स वाई से मैं तीनों सब्जेक्ट लेके आ गया। सिक्योरिटी असेसमेंट एंड रिस्क एनालिसिस 5023 में बी में लग रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मेरे कॉलेज में ये लगता है, तो मैं इसके भी मैं सारे चीजों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ये भी है। एंड 504 बिग डेटा, सॉरी डेटा एनालिटिक्स, इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी एंड कोऑर्डिनेट आईओटी, ठीक है। तो 503C। फिर आता है आपका एआईएमएल। एआईएमएल में देखो, एआईएमएल में पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो कौन सा लगेगा, डीबीएमएल, वो ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है डीबीएमएल। तो देखो सीएससी, आईओटी और एआईएमएल, आपको ये तीन मतलब एक सब्जेक्ट कॉमन मिलेगा, कौन सा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक। फिर आपका लगता है 503 में कंप्यूटेशनल इंटेलिजेंस, बी में लगेगा आपको मशीन लर्निंग, सी में लगेगा गेम थ्योरी ऑफ इंजीनियरिंग एप्लीकेशन, ठीक है। एंड आपका एआई 504 इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड अजाइल मेथोडोलॉजी। तो ये आपके जो आपका एआईएमएल है उसके 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए, ठीक है। फिर आता है आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, सीएन, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड जावा प्रोग्राम। तो भाई जिनका भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन है तो प्लीज चैनल पे वीडियो अपलोडेड है प्लीज, और मैं इस वीडियो पे भी मेंशन कर दूंगा, तो प्लीज जाके जरूर से जरूर देखें, ठीक है। हाँ, अब ये आता है, अब तो सीएस ब्रांच की बात हो गई, अब आता है मैकेनिकल ब्रांच। मैकेनिकल ब्रांच में पहला सब्जेक्ट जो है आईसी इंजन, मैकेनिकल वाइब्रेशन एंड डायनेमिक ऑफ मशीन, इंडस्ट्रीज एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड एर्गोनिक, ठीक है। तो ये आपके 504, ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। एंड अब आपकी कुछ ब्रांचेस हैं जिनका मेरे को सिलेबस या सब्जेक्ट नहीं मालूम, दैट्स व्हाई मैंने नाम लिख लिया है। तो सबसे पहला आता है एआईआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। एंड सेकंड नंबर पे बीटेक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, थर्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ में आपका सिविल इंजीनियरिंग, एंड 5 में है आपका कंप्यूटर साइंस और कंप्यूटर साइंस डिजाइन। फोर्थ में आपका कंप्यूटर साइंस एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड साइबर सिक्योरिटी। तो देखो भाई, ये सारी जो ब्रांचेस हैं, ये सारी ब्रांचेस मैंने लिख के रखी हैं। तो प्लीज जैसे मैंने आपको मतलब जैसे मैंने समझाया ना, पहले यहाँ पे आपका लिखना है आपका क्या, ब्रांच का नाम, ब्रांच नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे वो 4 सब्जेक्ट आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स पे, जो आपको लग रहे हैं, जो भी आपको 4 सब्जेक्ट लग रहे हैं ना, वो आप ब्रांच नेम लिखिएगा एंड कमेंट बॉक्स पे ऐसे नाम लिख दीजिएगा एंड सेंड कर दीजिएगा। तो मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट, इन सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का मतलब आपको एक्सप्लेनेशन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड अच्छे से पढ़िएगा। एंड देखो, मेरी एक बात सुन के देखो, तो आपको 5th सेमेस्टर में थोड़ा सा अच्छे से प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं होता। बट अगर आपके पास थ्योरी वाले सब्जेक्ट है तो अच्छी बात है, बट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता ही होता है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है एंड प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर आपका टीओसी जैसे सब्जेक्ट में बैक आ गया। एंड अभी ये मत मान के चलना कि थर्ड ईयर में आ गया, 5th सेमेस्टर में आ गया तो बैक नहीं आएंगे, एंड बैक बराबर आएंगे। अगर आप पेपर में लिख के नहीं आओगे तो बैक जरूर आएगी। एंड तो मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि भाई चैनल पे टीओसी की वीडियो डली हुई है, तो प्लीज जाके देखो। एंड आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। जो भी आपके यार दोस्त लोग जैसे मैकेनिकल आईओटी जो भी जहाँ पे भी हो, प्लीज एक बार वीडियो शेयर कर देना, बोल देना भाई आप लोगों के लिए टीओसी की वीडियो डाली हुई है भैया के चैनल पे, प्लीज जाके एक बार जरूर देखें। एंड वीडियो को शेयर जरूर करना, चाहे आपका वो सीएससी का ब्रांच का दोस्त हो, चाहे डेटा साइंस का हो, चाहे एआईएमएल का हो, चाहे आईओटी का हो। देखो, अपनी मदद करोगे तो दूसरों को भी मदद कर दो, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। एंड अभी टाइम टेबल आया नहीं, टाइम टेबल जैसे ही आता है देन मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। एंड बाकी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। मिलते हैं अब इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।